भारतीय जनता पार्टी की 3 दिन की पाठशाला अब खत्म हो चुकी है। ये पाठशाला पचमढ़ी में चल रही थी। सीएम मोहन यादव से लेके भाजपा के विधायक, सांसद सभी लोग उस पाठशाला में मौजूद थे। पहले दिन तो अमित शाह ने ठीक ठाक समझा दिया कि भैया बोलो तो तोल मोल कर बोलो, आप गलती करते हो ठीक है, लेकिन वो गलती दोबारा स्वीकार नहीं की जा सकेगी। किसी भी हालत में आपको वो गलती दोबारा दोहराना नहीं है। अच्छे से अमित शाह ने समझाया। पहले दिन प्रशिक्षण शिविर भाजपा ने इसका नाम दिया था, जिसमें जनता से आपको किस तरह से मिलना जुलना है, आपके फोन का इस्तेमाल कितना कब कैसे करना है, कौन से मंच पर कितना बोलना है, कहां पर बोलना है, कौन से मंच पर कितना रुकना है कितना नहीं रुकना है, ये छोटी छोटी बातें मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं को समझाई गई थी। और ये समझाना जरूरी भी था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बदतमीजी बढ़ती जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मंत्रियों की जुबान पर लगाम नहीं था। जिस तरीके से भाजपा की लगातार नाक कटवा रहे थे भाजपा के ही नेता, तो ये जरूरी भी था कि उनका प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए। और प्रशिक्षण शिविर भी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने लगाया। पहले दिन अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने जो कुछ भी बोला मैं बोल चुका हूं। दूसरे दिन, माफ कीजिएगा, आखिरी दिन राजनाथ सिंह पहुंचे। राजनाथ सिंह ने जो कुछ भी कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, वो सुनने लायक था। सुनने लायक इसलिए भी था क्योंकि राजनाथ सिंह भी मंजे हुए नेता है। एक तो नितिन गडकरी और एक राजनाथ सिंह, ये दोनों नेता ऐसे हैं जिनकी बुराई विपक्ष भी नहीं करता है। तो उन्होंने, राजनाथ सिंह आए तो देश के रक्षा मंत्री है, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की खासियत बताई सबसे पहले कि क्या क्या खासियतें हैं। और जनता के बीच में आप जाओ तो ऑपरेशन सिंदूर का कैसे बखान करना है, जाहिर सी बात है वो बात भी बोली होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो उन्होंने ये बोली है कि अगर आप जनता से बातचीत कर रहे हो तो प्रेम से बोलो। सबसे जो मूल मंत्र है 3 शब्दों में उन्होंने बोला कि प्रेम से बोलिए। जनता जनार्दन यदि आपके पास आए तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई काम हो ही जाएगा। ऐसे बनाना नहीं है उनको कि, और प्रयास करना है काम करवाने के लिए। जनता जनार्दन आपसे उम्मीद लेकर आती है, उस उम्मीद पर आपको हमें सबको मिलकर के खरा उतरना है। होती है नेताओं की आदत कि आवेदन ले लेते हैं फिर बाद में समोसा रखकर खा जाते हैं। तो राजनाथ सिंह ने बोला है कि भैया समोसा रखकर नहीं खाना है, आपको जनता जनार्दन की बात सुनना है, उनसे प्रेम से बात करना है, बदतमीजी से बात नहीं करना, ज्यादा इंतजार करवाना नहीं है। जनता जनार्दन को मिलो, प्रेम से बात करो, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमारे नेताजी हमारा काम करवा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेताजी से संतुष्ट नहीं हुई जनता। तो जनता से प्रेम से बोलने के लिए राजनाथ सिंह ने अपने नेताओं से अपील की है। यह पहली बार मध्य प्रदेश में हो रहा है मुझे लगता है, जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है और प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है। मुझे याद नहीं आता कि शिवराज सिंह चौहान के राज में प्रशिक्षण शिविर की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि एक मंजे हुए नेता थे शिवराज सिंह चौहान, और जिस तरीके से सरकार चलाते थे स्पष्टता से चलाते थे। अभी गृह मंत्री भी हमारे मुख्यमंत्री साहब है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री साहब ही है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पदभार भी ज्यादा है, सीनियर नेता भी है, सीनियर नेता के होते हुए मुख्यमंत्री के पद पर ये बैठे हुए हैं। तो ऐसी तमाम सारी बातें हैं भाई, तमाम सारी चीजें हैं जिन पर लंबी बातचीत हो सकती है। और गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दिन जो भी समझाया वो भी महत्वपूर्ण था। शिविर के आखिरी दिन राजनाथ सिंह ने बोला भैया प्रेम से बोलना है जनता से, तो वो भी महत्वपूर्ण था। तो बीच हॉल में बिठा करके इन दोनों राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने समझा दिया है कि जनता जनार्दन से नेताओं को किस तरीके से मिलना है, किस तरीके से बात करना है, आपके फोन का इस्तेमाल कैसे करना है, आप फोन का रिप्लाई कैसे देना है आप लोगों को। तो ये तमाम सारी बातें समझाई है नेताओं को। अब देखने लायक बात यह होगी कि मध्य प्रदेश के जो नेता लोग हैं भाजपा के, उनके कान में जू रेंगती है कि नहीं रेंगती है, जनता जनार्दन की वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, फोन का रिप्लाई वो देते हैं कि नहीं देते हैं। ये तमाम सारी टेस्टिंग भैया हम भी करेंगे, हम भी फोन लगाकर देखेंगे कि मंत्री जी फोन उठा रहे हैं कि नहीं। अब
नहीं उठा रहे होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे और ऑन कैमरा बताएंगे कि नहीं नहीं मंत्री जी अभी सुधरे नहीं है, अभी इनको और प्रशिक्षण की जरूरत है। तो हम अलग अलग मंत्रियों को फोन लगाने की कोशिश करेंगे कि ऑन कैमरा आपको बता पाएं कि प्रशिक्षण शिविर के बाद नेताओं में कितना बदलाव आया है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।